तो हेलो, नमस्कार। अम, अ, आवाज क्लिअर आहे का माझा? कारण थोडासा स्पीकर क्रॅक झाला आणि इमेज पण हे होते. इमेज पण क्लिअर आहे. त्याचं पॅचेस मध्ये हलते, स्लो चाललंय, काय माहित. एनिवे, so we are on chapter 16 and we have done 76 mantras. 76th मंत्र में हमने देखा कि मन कैसे, निद्रा में तो मन नहीं होता, लेकिन कभी कभी जागृत अवस्था में भी मन नहीं होता। तो हम जगे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन मन वहां पर हमारे, मतलब जागृत में भी मतलब पर ध्यान नहीं होता। हाँ, तो जागृत है पर ध्यान में नहीं आया, ऐसा होता है। तो राजा जनक आगे कहते हैं कि आई शैल नाउ टॉक टू यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। दिस सब्जेक्ट इज परप्लेक्सिंग फॉर द मोस्ट अकम्पलिश्ड पर्सन। तो मेरे अनुभव से मैं अभी आपको, मेरा अनुभव जो रहा है वो अनुभव मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि मतलब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है। राइट। ऑल दीज थ्री स्टेट्स, नेमली समाधि, sleep, and the instant of cognition of objects are characterized by the absence of perturbation। देखो, अब कौन से तीन अवस्था की वो बात कर रहे हैं? निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था कब कब होती है? समाधि में होती है, जहाँ पे कोई विचार नहीं होते। निद्रा या सुषुप्ति में होती है, जहाँ पे निद्रा या सुषुप्ति में होती है, जहां पे अगेन विचार नहीं होते। और जागृति अवस्था में जब हम किसी विषय को देखते हैं और पहचान लेते हैं, कॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तीन समय है जब कोई विचार नहीं आते। तो मैंने जैसे कल कहा कि मैंने सुचित्रा को देखा, ठीक है। उसके बाद सुचित्रा के बारे में विचार चालू होने से पहले और सुचित्रा को देखने के बाद, इसके बीच का जो क्षण है, अ क्विक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, दैट इज व्हेन देयर आर नो थॉट्स। ऑलराइट। तो ये तीन अवस्था है निर्विकल्प की, जहां पे कोई गड़बड़ी नहीं होती। ये तीनों अवस्था एक से होते हैं, जहां पे कोई वृत्ति, कोई विचार नहीं होता। फिर फर्क कहाँ है? their difference lies in the later recapitulation of the respective states which illumine different perception। तो फिर, अरे, मैं तो ध्यान आज इतना मेरा अच्छा मेडिटेशन हो गया, इतना मैं गहरी ध्यान में चली गई, मुझे न समय का पता चला, मुझे मैं कहाँ थी मुझे कुछ पता नहीं। अचानक से आंख खुली तो 1.5 घंटा हो चुका था। ओके, दैट इज समाधि, निर्विकल्प अवस्था इन समाधि। दूसरा अवस्था उन्होंने कहा निद्रा। अरे, कितने बज गए, मुझे ध्यान में ही नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया, मैं तो इतनी गहरी नींद में चली गई थी। ये हम बाद में बोलते हैं। तो ये निद्रा अवस्था। और सुचित्रा को मैंने देखा, लेकिन अरे हाँ, ये तो सुचित्रा है, यही है ना वो जो विचार आने हैं, ये बाद में से आते हैं। तो जो भी कुछ होता है वो बाद में होता है। उस क्षण में, उस समय में हमें कोई अम, अ, पुनर्कथन में सब कुछ होता है। तभी के तभी कोई विचार नहीं होते, या कोई हमारा दृष्टिकोण नहीं होता। Absolute reality is manifest in samadhi. A void or unmanifest condition distinguishes sleep, and diversity is the characteristics of cognition in wakefulness। तो ये जो चित्त है, ये जो आत्मा है, ये समाधि में आत्म स्वरूप या आत्मा का एहसास होता है। लेकिन निद्रा में, हाँ, या जो निद्रा में जो है, ये यहाँ पे शून्य अवस्था है। तो ये विविधता या ये भिन्नता, हम कह सकते हैं कि शून्यता से ही से निद्रा है। तो ये जो भिन्नता है, ये फर्क है समाधि और निद्रा अवस्था में। समाधि अवस्था में हमें एहसास होता है, निद्रा में शून्य है, इसलिए कुछ भी ध्यान में नहीं आता।
ये उसकी भिन्नता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी एंड स्लीप स्टेट। हाँ, यही पूछ रहे हैं ना, यही सवाल हमारा चल रहा है कि समाधि और निद्रा में फर्क क्या है। तो समाधि में हम जागरूक होते हैं इन द सेंस दैट मन नहीं है वहां पर, लेकिन अवेयरनेस है, सजगता है। लेकिन निद्रा में सजगता नहीं है, नींद में है, अंधकार है, अविद्या है, अज्ञान है। The illuminant is, however, the same all through and is always unblemished. लेकिन वो जो प्रकाश है, वो जो तेज है, वो जो चेतना है, वो समाधि में भी है और निद्रा में भी है। वो शुद्ध है, पूर्ण है, तेजस्वी है, और वो हर पल है। Therefore, it is said to be abstract intelligence. हाँ, मैंने कल शायद ये शब्दों को आपको इंट्रोड्यूस किया, मूर्त और अमूर्त। तो ये जो अमूर्त बुद्धि उसे कहा जाता है, राइट। Samadhi and sleep are obvious because their experience remains unbroken for some appreciable period and can be recapitulated after waking up. ओके, अब देखो, समाधि है और निद्रा है, ये ध्यान में आती है कि मेरी समाधि लग गई या मुझे नींद लग गई। ये बाद में हम बोलते हैं, लेकिन वो ध्यान में क्यों आती है? क्योंकि वो थोड़ा लंबे समय तक चलती है। जब हम जग रहे हैं, लाइक अब शायद आप मुझे देख रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, ये बहुत ज्यादा जब हैवी होने लगता है और आपका मन इधर उधर जाने लगता है, तो तभी मैं हूं सामने, पर दिख नहीं रही, लेकिन वो कितना, कुछ सेकंडों के लिए या क्षणिक होता है। लेकिन समाधि और निद्रा में जो चित्त की अवस्था है, चाहे वो अविद्या की हो या पूर्ण सजगता की हो, वो काफी लंबे समय तक चलती है, और इसलिए उठने के बाद हम स्पष्टता से उसे जान सकते हैं। हाँ जानवी, बोल। मॅम, कधी कधी म्हणजे तुम्ही मेडिटेशन हे करत हाँ। असतात तर काही वेळेपुरतं आम्ही एकदम ब्लँक होऊन जातो की हो, तुमचे शब्द कानावरच नाही पडत, ऐकू येत नाही, करेक्ट, ऐकू येत नाही. तो करेक्ट, तो करेक्ट। काही सेकंदाचा पिरियड म्हणजेच हे म्हणता येईल का? समाधी म्हणता येईल, निद्रा नाहीये, ती समाधी आहे, अनलेस की डुलकी खाल्लीस तू तर। हं. हा, पण सजगता आहे, होते मी, मी झोपली नव्हती, हे मला कळतं कारण बघ। शेवटचे तुमचे वाक्य शेवटचे लक्षात येतात, पण तो करेक्ट, मधला पिरियड. करेक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल गिवन बाय जानवी जी। वो कह रही है जैसे गाइडेड मेडिटेशन में ना, अगर विजुअलाइजेशन भी दे रहे हो या गाइडेड मेडिटेशन जब लेते हैं, तभी कुछ ऐसा समय आता है जब मैं बोल रही हूँ, फिर भी आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन अंत में जब मैं बोलती हूँ कि अच्छा अभी धीरे से अपनी आंखें खोलो, तब बराबर सुनाई देता है। सो एट दैट मीन्स आप सोए नहीं थे, यू आर सजगता में है, लेकिन शून्य में गए थे। इसलिए ना आवाज आई, न कोई विचार आए, न कुछ दिखा, न कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब जाग जाओ ये कहा गया, तब वो बराबर से जग गए। जानवी, थैंक यू, गुड एग्जाम्पल। यस। सो so that of cognition remains unrecognized because of its fleeting nature। लेकिन जागृत अवस्था में क्यों, यस अंजलि, जागृत अवस्था में क्यों हमें याद नहीं रहता? अच्छा, मैंने सुचित्रा को देखा, उसके बाद समझो वो अ, दूर है थोड़ी, और फिर 10 कदम चलकर मेरे पास आती है। उसके बाद मैंने उसके साथ क्या बात की, ये मुझे याद आता है। पर अगर आप मुझे पूछो कि सुचित्रा को देखने के तुरंत बाद कौन से विचार तुम्हारे मन में आए, तो मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या सोचा। क्यों नहीं बता सकती? क्षणिक थे। हाँ, और समाधि और निद्रा में कंटिन्यूटी है, इसलिए अवस्थाएं याद रहती है। लेकिन जागृत अवस्था में जब हम शून्य में जाते हैं, तो वो याद नहीं रहता, क्योंकि वो क्षणिक होता है।
Right? Samadhi and sleep cannot be recognized when they are only fleeting. The wakeful state is iridescent with fleeting samadhi and sleep. Men, when they are awake, can detect fleeting sleep because they are already conversant with its nature. अब एक important और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छा यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेन व्हेन दे आर अवेक कैन डिटेक्ट फ्लीटिंग स्लीप बिकॉज दे आर ऑलरेडी कॉन्वर्जेंट विथ इट्स नेचर। अभी अभी जानवी जी ने जो उदाहरण दिया गाइडेड मेडिटेशन का, तो कहाँ थी वो याद नहीं है। राइट? वो कहती है शायद ऐसा हो सकता है कि बस बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए ही मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, पर कहाँ थी तो वो बता नहीं सकती है। क्यों उसने पहचाना नहीं कि मैं समाधि में चली गई थी या मैं शून्य में चली गई थी, ये पहचान में क्यों नहीं आया? और जागृत अगर समझो नींद लग गई तो तुरंत अरे मुझे नींद लग गई, वो तुरंत पहचान जाती है कि मुझे नींद लग गई। तो समाधि अवस्था पहचानी नहीं जाती, निद्रा की अवस्था पहचान में आ जाती है। क्यों? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि निद्रा की अवस्था हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसको पहचानते हैं। हा, आपल्याला झोप म्हणजे काय हे चांगलं माहिती आहे, आपण त्याला ओळखतो, पण समाधी म्हणजे काय हे चांगलं माहित नाहीये, आपण त्याला ओळखत नाही। आलं लक्षात? ऑलराइट, सो बिकॉज वी रिकॉग्नाइज स्लीप वेरी इजीली बट इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, स्पेशली देखो जागृत अवस्था में विचार शुरू होने से, पहचान में आना और विचार शुरू होने से बीच में जो क्षण निकल जाता है, वो क्षण में हम समाधि अवस्था का अनुभव ले सकते हैं। लेकिन हमें लिया ऐसा हमें ध्यान में क्यों नहीं आता कि मैंने सुचित्रा को देखा लेकिन उसके बारे में विचार 5 सेकंड बाद आए या 1 सेकंड के बाद आया, एक क्षण के बाद आया, उस क्षण को, उस सेकंड को मैं पकड़ क्यों नहीं पाती हूँ? क्योंकि मुझे उस अवस्था के बारे में पता नहीं है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जब योगा क्लास में प्राणायाम सीखने लगे और हमें बोला गया सांस लेने के बाद देखो एक क्षण भर सांस रुकती है, पॉज है, और फिर तुम सांस छोड़ना शुरू करते हो, फिर से पॉज आता है, फिर तुम लेते हो, फिर पॉज है, फिर छोड़ते हो, फिर पॉज आता है। उस पॉज पे ध्यान दो। ये जब हमको बोला गया और ये जब हम करने लगे और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हमने की, और फिर पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि इसमें से भी प्रच्छर्दन विधानाभ्याम व प्राणस्य, जो आउट ब्रेथ है उसके बाद के पॉज पे ध्यान दो। तो हमने इन ब्रेथ के पॉज को छोड़ दिया तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले गए और आउट ब्रेथ के पॉज के ऊपर ध्यान टिकाना शुरू कर दिया। फिर हर पल श्वासों की सजगता रखो, सांसों की सजगता रखो। हर पल हम सांसों की सजगता रखने लगे, ये मैंने सांस लिया, ये मैंने सांस छोड़ा। फिर हमने सीखा अब सांसों की गति पर ध्यान मत दो, जब वो गति रुकती है उस क्षण पे ध्यान दो। तो प्रैक्टिस करके हम वो बात करने लगे। सही बात है ममता, जानवी, ऑल ऑफ यू, राइट? सो सूक्ष्म 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 जब बताया जाता है तो ध्यान वहां जाता है। अब हमारा ध्यान जाएगा कि हम आंखों से कुछ देखते हैं और उसके बाद उसके विचार शुरू होने से पहले का जो मोमेंट है, इसको हम पकड़ने की कोशिश अब हम जरूर करेंगे, है कि नहीं? राइट? बिकॉज नाउ वी नो दैट देर इज अ पॉज बिटवीन परसेप्शन एंड कॉग्निशन and we are going to catch hold of that pause. All right. But fleeting samadhi goes undetected because people are not so conversant with it. Oh Brahmin, fleeting samadhi is indeed being experienced by all, even in their busy moments, but it passes unnoticed by them for want of acquaintance with it. हर एक व्यक्ति दिन में हजारों बार समाधि के अवस्था का अनुभव लेता है, पर वो उसे पहचानता नहीं और इसलिए वो जानता नहीं कि उसने समाधि के अनुभव लिए। अरे मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं क्या कह रही थी? ब्लैंक। हाँ, वो जो 1 सेकंड 2 सेकंड गया वो समाधि अवस्था, पर हम उसे पहचानते नहीं है। राइट? तो ये एवरी इंस्टेंट फ्री फ्रॉम थॉट्स
and musings in the wakeful state is the condition of samadhi. किती बरं वाटतं ना की आपण पण समाधीमध्ये असतो. हा सुचित्रा, बोलो बोलो. हा हा, मी एक विचारू का हा की बोल. आज सकाळी आम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करतो ना, तर तेव्हा खाली करते ना मी आता, हा तर शेवट जे असतं सगळं झाल्यानंतर शेवटी ते 3 सूर्यनमस्कार घेतात आणि हा प्रत्येक पोझिशन 10 काउंट पर्यंत होल्ड करायची. बरोबर. तर आपल्याला कशी सवय, ती आसनावस्था घेतली की आपले आपोआप डोळे बंद होतात, म्हणजे ती हो, आपल्याला पहिल्यापासून सवय लागली. हा, सवय झाली आहे. मी तर सूर्यनमस्कारामध्ये मी हात वरती केले, त्याच्यानंतरची जी दुसरी पोज पासून ते 9व्या पोज पर्यंत मी डोळे बंद करते. हा आणि तिन्ही सूर्यनमस्कारला असं झालं माझं की डोळे बंद केल्यानंतर मी शून्यामध्ये गेले, म्हणजे जेव्हा त्यांनी 10वा आकडा डोळे उघडले तर मला समजलंच नाही की मी कुठे आहे, काय आहे. काय आहे. वा वा वा, क्या बात है. तिन्ही वंडरफुल सूर्यनमस्काराला मला तसंच झालं. झालं. वंडरफुल. देखो, वी डू करत एक्सपीरियंस. गेले सगळे. हा, हा, म्हणजे आता हे तुम्ही सांगितलं ना, तेव्हा मला लक्षात आलं की अरे लक्षात आपण आलं. त्या स्टेट मध्ये गेलो होतो. करेक्ट, करेक्ट. हम्म. तो ये म्हणजे मला डोळे उघडल्यावर इतकं असं वेगळं वाटलं ना, खूपच वेगळं वाटलं की अरे आपण हाँ कुठे आहोत, काय केलं, इतक्या वेळात काय केलं, हाँ, हे काहीच लक्षात नाही राइट. आलं. और बॉडी उसका हम्म. काम कर रहा है. कर बॉडी रही है, हाँ. बॉडी कर रहा है, लेकिन हम शून्य में चले जाते हैं. मन का हम्म. अस्तित्व नहीं है, तो वो जो भी उसके लिए जो भी 20 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स लगे होंगे या ज्यादा लगे होंगे, तो 30 सेकेंड्स भी अगर हो, वो ध्यान में नहीं आए कि उस समय में हम बिल्कुल वहां नहीं थे. हम शरीर से मुक्त थे, मन से मुक्त थे. बस यही समाधि अवस्था है. हाँ, और ये अनुभव हम सब बार बार लेते हैं. यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. वंडरफुल. Every instant free from thoughts and musings in the wakeful state is the condition of samadhi. जागृत अवस्था में हर वो पल जब विचार नहीं होता, चिंतन मनन नहीं होता, सोच विचार नहीं चालू होते, वो समाधि की अवस्था होती है. समाधि इज सिंपली एब्सेंस ऑफ थॉट्स. विचारों का न होना, इसी को समाधि कहते हैं. Samadhi is simply the absence of thoughts. Such a state prevails in sleep and at odd moments of wakefulness. निद्रा में देखो कोई विचार नहीं होते. सुषुप्ति अवस्था की बात कर रहे हो, स्वप्न की नहीं. स्वप्न में विचार चलते हैं, लेकिन डीप स्लीप सुषुप्ति में कोई विचार नहीं होते. और कभी कभी जागृत में भी हम बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कोई विचार नहीं था. क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं सोच रही थी, बस शून्य में थी. तो ये समाधि का अनुभव. Yet it is not called samadhi proper because all the proclivities of the mind are still there, latent, ready to manifest the next instant. फिर उन अवस्थाओं को, अभी मैंने कहा ना, खुश हो जाइए, दिन में कई बार समाधि की अवस्था का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उसको समाधि नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि बीज रूप विचार बस रुके हुए ही होते हैं, तुरंत फलित होते हैं, तुरंत विचार शुरू हो जाते हैं. तो विचार शून्य नहीं हुए, विचार सुप्त हुए. गेट इट ममता? डिड यू गेट दिस पॉइंट? या विचार, it's important for us to know the subtlety of the difference that he is pointing out over here. हम विचार, वो जो क्षण है जब हम खो गए थे, तब विचार शून्य नहीं हुए. विचार, मैं वो फ्लीटिंग, सुचित्रा आपके अनुभव की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, जानवी आपके भी अनुभव की नहीं बात कर रही हूँ. वो क्षणिक जो होता है ना, वो तो तब विचार बीज रूप में रुके हुए होते हैं और अगले ही पल वो उभरना शुरू हो जाते हैं. द इनफाइनाइटसिमल moment of seeing an object is not tainted by deliberation on its qualities and is exactly like samadhi. I will tell you further. Listen. तो वो जो क्षण है और जहाँ पे चिंतन मनन नहीं होता और जो बिल्कुल समाधि जैसी अवस्था जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, सुनो. The unmanifest state, the firstborn of abstract intelligence revealing there is not anything, is the state of abstraction full of light. Okay? वो एहसास
कि अरे कुछ भी तो नहीं है, ये चेतना का एहसास होता है, ये तेज या प्रकाश से भरा हुआ एहसास होता है. इट इज हाउएवर कॉल्ड स्लीप बिकॉज इट इज इन द इनसेंटिएंट फेज ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन हम इसे निद्रा कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो सुप्त है, सुषुप्त है. हाँ, अभी अभी उठ जाएगा. तो ये सुसुप्त में होता है. नथिंग इज रिवील्ड बिकॉज देर इज नथिंग टू बी रिवील्ड. तो क्यों कुछ दिखा नहीं, क्यों कुछ समझा नहीं, क्यों कुछ जाना नहीं, शून्य क्यों था? क्योंकि देखने के लिए, जानने के लिए वहां कुछ भी नहीं था. ये वो डीप स्लीप या सुषुप्ति अवस्था को सुषुप्ति अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तेज या प्रकाश वो जरूर था. नथिंग इज रिवील्ड बिकॉज देर इज नथिंग टू बी रिवील्ड. स्लीप इज देयरफॉर द मैनिफेस्ट ऑफ द इनसेंटिएंट स्टेट. हाँ, तो जैसे जी जी चारू जी, तेज और प्रकाश से भरा रहता है. बस तेज और प्रकाश होता है, लेकिन देखने के लिए कुछ नहीं होता. कुछ दिखा क्यों नहीं? क्योंकि देखने के लिए कुछ था ही नहीं. There was nothing to be revealed, and so nothing is revealed. Sleep is therefore the manifestation of the insentient state, जिसको हम कहेंगे, देखो जागृत अवस्था में सेंस होता है, लेकिन सुसुप्त अवस्था, स्वप्न नहीं, सुसुप्त अवस्था में नो सेंस होता है. नॉनसेंस नहीं बोल रही हूं मैं, नो सेंस होता है. हाँ, संवेदनाहीन या संवेदनशील. अब जैसे जागृत में संवेदना, सेंसेबल, इट मेक्स सेंस, तो देर इज सेंस. ठीक है. या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड समाधि, जो 90 to 93 तक उन्होंने बताया है. But in Samadhi, Brahman, the supreme consciousness, is continuously glowing. She is the engulfer of time and space, the destroyer of void, and the pure being I am. How can she be the ignorance of sleep? देखो, निद्रा अवस्था में दिखने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कुछ दिखता नहीं है. कुछ भी नहीं है का कुछ भी नहीं था, इसका एहसास जगने के बाद होता है. और समाधि अवस्था, ये फर्क है निद्रा और समाधि में. समाधि अवस्था में यहाँ पे ना मंत्र में उन्होंने ब्रह्म रूपिणी नाम दिया है. तो ब्रह्म रूपिणी यानी वो प्रकृति का वो रूप, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो तेजोमय होती है. तो वो चैतन्य से भरा हुआ होता है. और जो टाइम स्पेस सब चीजों को खत्म कर देती है. बस एक ही एहसास होता है वहां पे, अगर कह सकते हैं कुछ है तो, और वो है मैं हूं. दैट्स इट. जस्ट द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नथिंग एल्स, नो मोर नो लेस, नथिंग एल्स. राइट. तो ये यहाँ पे उन्होंने निद्रा और समाधि का डिफरेंस बताया. 94 यानी लास्ट मंत्र में वो कहते हैं, therefore sleep is not the end all and the be all, thus did जनका टीच अष्टवक्र. तो निद्रा जो है ये मतलब निद्रा में समाधि कर लेते हैं या मुक्ति ले लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये पूरा चैप्टर, दिस एंड्स द चैप्टर ऑन द डिस्कोर्स ऑफ जनक टू अष्टवक्र. ये पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है. Is there still any confusion between fully awakened state, which is samadhi, and deep sleep state, which is sushupti? है? और यामध्ये त्यांनी ना छान एक उदाहरण दिलंय की रत्न जर पडलेला असेल तर आपल्यासारखे लोक त्याला खडा समजतील, पण जो रत्न पारखी असेल त्याला ते बरोबर जाईल. हे सगळं 17व्या चॅप्टरचं आहे. हा, तसं ते आपल्यासारख्या लोकांना समाधी विषयी माहिती नाही, त्यामुळे आपल्याला ते समजत. हा, करेक्ट करेक्ट. ते आपण येऊ आता त्या विषयावर. ओके. तुला त्यांनी संक्षिप्त मध्ये टाकलंय ना, 4-5 चॅप्टरचं एकत्र टाकलंय त्यांनी. आता आपल्या वाचनामध्ये तेच येणार आहे.
17th अच्छा chapter मध्ये नाही, ते 17वं वेगळं दिलंय निर्विकल्प समाधी विषयी. हो, पण हे पुढच्या आत्ता येईल. याच्यात आहे का? आहे अच्छा अच्छा. आहे लगेचच आहे. ओके, निद्रा और मेडिटेटिव ब्रह्म. स्टेट या समाधि स्टेट, अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई सवाल पूछना चाहते हो? इज इट क्लियर? ऑलराइट, शैल वी गो ऑन? आगे बढ़े. So the next chapter is the Are we 7th. going to put this on YouTube also, no? Yes. Today, today or tomorrow morning, most probably, as soon as Neil come. Last week के 2 lectures और ये week के 5. हाँ, 7 classes में YouTube पे कल तक डल जाएंगे. By One thing I wanted to say about Suchitra's this thing, but Suchitra has left, I think. कुठे गेली? काहीतरी झालं असेल. She'll be back. Networkचा problem असेल. हाँ. There she's joined again. हाँ. Let her come in. Yeah. सुचित्रा, स्मिता मॅम आले. नाही, स्मिताला काय सांगायचं? तर तू जे एक्सपिरियन्स सांगत होतीस ना सुचित्रा, ते 1-1.5 तास तुम्ही जेव्हा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता तेव्हा आपलं सगळं लक्ष आपल्या शरीरावरती असतं, शरीरावरचे ताण दाब जे काय आहे त्याच्यावरती. ओके, सो इट्स अ कम्प्लिटली मेडिटेटिव्ह स्टेट. So at the end, it is like this, that a person like you will go into a meditative state. Yes. Very good point. Very good. Very good. Yes. Yeah. And दुसरी एक गोष्ट मला सॉरी No. Go on. आणि दुसरी एक गोष्ट मला अशी आठवली is after listening to, I came very late today, but what I remembered is ओशोचं एक वाक्य आहे जे मी आधी पण या ग्रुपवरती बोलले आहे. ओशो says that I speak to create spaces between. तर ओशो जेव्हा बोलतात ना तेव्हा ते ना खूप हळूहळू बोलतात. त्यांच्या एक शब्द आणि दुसऱ्या शब्दामध्ये there is a gap and he says focus on that gap. That gap is the nothing. So the substance of what a person says, त्याच्यापेक्षा महत्वाची त्याच्यामधली गॅप आहे. जस्ट इमॅजिन ना किती भारी गोष्टी आहेत. We will find pauses anywhere and everywhere if we are looking for it. Exactly. तसं श्वासामध्ये तसं शब्दांमध्ये पण पॉज आहे. Between breaths, between words, between thoughts. Between activities, between perception and cognition. आणि अजून एक गोष्ट मी कुठेतरी ऐकलं होतं, वाचलं होतं की यू शुड ऑलवेज सेटच्या बुक मध्ये की यू शुड ऑलवेज टेक अ नॅप. इट्स नाईस टू टेक अ नॅप. तर दुपारची जी झोप असते ना, इट डज अ लॉट मोर देन वी थिंक. इट्स नॉट जस्ट रेस्ट, इट्स लाईक गोइंग इन टू अ semi samadhi, let us call it, or whatever, but it's like going to that state, visiting it and coming back. So you are absolutely fresh after that. Very true. हे पुस्तक वाचल्यापासून असंच होतंय. मध्ये थोडा वेळ जो असतो ना, मधला थोडा वेळ डोळे बंद केले की तेच सगळं समोर येतं. करेक्ट मॅम. खरं बघायला गेलं तर पॉवर नॅप्स मध्ये व्हॉट यू सेइंग इज ट्रू, स्मिता. देर आर नो ड्रीम्स इन पॉवर नॅप्स. देर आर नो ड्रीम्स happening over there. So it's pure recharging from the light of the soul, from the intelligence of the soul, pure recharge. Even 5 minutes nap, makes you so fresh. Yes. Very. मी आता बऱ्याच वेळा 11-11:30 झोपते ना. सगळं माझं 5 वाजता उठलेली असते, सगळं 1-1.5 तास ते वर्कआउट होतं. नंतर घरातली कामं आणि आंघोळ झाली की मला बरोबर 11-11:30 झोप येते. पण ते झोपेतून जागे झाले ना की मग मला आठवत नाही. म्हणजे माझी 2 वाजताची झोप आहे का 11 वाजताची झोप आहे, आपण जेवायचंय का जेवण झालेलं आहे का रिडिंगची वेळ झालेली, काहीच कळत नाही त्या 15 मिनिटाच्या झोपेनंतर. कोई भान नाही आहे. व्हेरी ट्रू. सो दॅट इज वेन वी आर. म्हणून तर आनंद वाटतं ना. वी फील रिफ्रेश्ड और हॅपी बिकॉज वी हॅव बीन सो क्लोज टू द सोल. वी हॅव बास्क्ड इन इट्स लाईट, इन इट्स एनर्जी, दॅट वी कम रिफ्रेश्ड. Yes, so Anandmay Kosh, what they say is, you go beyond and you come back. आणि आज जे काही तुम्ही सॉरी बोल स्मिता, बोल. नाही, तू बोलत.
मी म्हणणार होते की आज जे आपण वाचलं ना ते सोमवारी पण थोडंसं रिवाइज करा, कारण 2 दिवसाच्या निद्रामध्ये आम्ही ते सगळं विसरून जाऊ. ओके. इसलिए रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ मैं यूट्यूब पे. यस स्मिता, यू वर सेइंग. Yeah. One experience I wanted to share, की मी जेव्हा ब्रेथवर्कच्या ट्रेनिंग साठी गेले होते ना क्वांटम लाईट युनिव्हर्सिटीमध्ये, तेव्हा ना पाण्यामध्ये पण घेतात ब्रेथवर्कचं सेशन, आणि मग ते आम्हाला स्नॉर्कलिंगचं असं ते हे लावून आणि डायरेक्ट अंडर वॉटर. तर तेव्हा डॉक्टर न्यूटननी जे डेमो दाखवलं ना, तर ही हॅड चोजन मी, ओके, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. आणि तर त्यांनी मला कंटिन्युअसली ब्रीदिंग करायला लावलं आणि मला इतके काय काय त्याच्यामध्ये एक्सपिरियन्सेस आले, दिसले, काय अँड I could see the Sheshnag and I could see Krishna on top of it and all that, and I asked, what is this? And मला डॉक्टर न्यूटनचा आवाजच येत नव्हता, त्यांचे इन्स्ट्रक्शन्स पण येत नव्हते, वेगळ्याच दुनियात मी गेले होते. And then it was ego that you have the power to conquer your ego also. असं that was the big message. Symbolically, okay. Yeah. And at the end फक्त मला हे ऐकू आलं नंतर शेवटी की नाउ इट्स टाइम टू कम बॅक स्मिता, असं ते म्हणाले. आणि मग मी त्यांना म्हणलं काय झालं, मला तर काहीच माहित नाही काय झालं, वेअर वॉज आय, लाईक अँड देन डॉक्टर न्यूटनला मी दुसऱ्यांशी बोलताना ऐकलं, ही सेड की दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम इन हर लाईफ वेअर देर इज गोइंग टू बी कम्प्लीट ट्रान्सफॉर्मेशन. तो त्या झिरो मध्ये जेव्हा आपण जातो ना, त्या झिरो मधनं आपलं ट्रान्सफॉर्मेशन होतात. येस, व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. बिकॉज यू आर कम्प्लिटली इन दॅट कॉन्शियसनेस स्टेट, कनेक्टेड कम्प्लिटली देयर. एब्सोल्युटली. अगेन फ्रेंड्स, मैं आपका ध्यान, स्मिता जी ने जो देखा विजुअल्स या विजन्स और उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब उन्होंने देखा शेषनाग पे कृष्ण खड़े हैं और उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अपने ही ईगो को, अपनी आत्मा ईगो से बड़ा है, या ईगो को आत्मा की शक्ति से हम अपने अहंकार को शांत कर सकते हैं. या ये सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. अभी ये 17वें चैप्टर में यही सब आने वाला है. अगर अज्ञानी है तो वो बोलेगा कि, और हिंदू धर्म का है और ये कृष्ण और इन चीजों से वाकिफ है, तो वो बोलेगा कि वाह, मुझे तो शेषनाग दिखे, मुझे तो कृष्णा, मतलब वो उस कहानी में खो जाएगा. लेकिन अगर ज्ञानी है, अभी हम अलग अलग प्रकार के इस आते चैप्टर में हम अधिकारी भी देखेंगे. अगर ज्ञानी है तो ज्ञानी उसका क्या मतलब होता है, जो दिखा उसको लिटरली न लेते हुए उसका क्या मतलब होता है वो देखेगा. ऊपर से जब गुरु कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है या परिवर्तन की अवस्था में तुम हो, तो वो प्रैक्टिकली फिर हम मैनिफेस्ट करते हैं कि सच में अपने जीवन में. देखिए आप स्मिता जी इतनी विनम्र है, very humble Smita. That's the one quality I love about you besides many others. Okay, but that is very beautiful quality, being humble. So this is, कहीं तो भी हम ये सीखते जाते हैं. थैंक यू. तो दिस इज अभी एग्जैक्टली की अभी जो जानवी जी भी बोल रही थी, हाँ, वो भी आएगा हमारे रीडिंग में कि हाथ में रत्न आए तो मूर्ख जो है उसको ध्यान में भी नहीं आएगा कि अपने हाथ में मणि रत्न पड़ा है, और हम पत्थर समझ के उसको फेंक दे सकते हैं. राइट. यस, नाइस, काफी क्लैरिटी आ गई. यस, या करूँ 17 चैप्टर. राइट. 17 चैप्टर का नाम है ऑन द यूजलेसनेस ऑफ फ्लीटिंग समाधिज एंड द वे टू विजडम. ये जो क्षणिक समाधि है, अभी हमने 16वें चैप्टर में इतनी बात की उसकी, ये कोई काम की नहीं है. ये कोई काम की नहीं है. और फिर हम इसमें से विवेक क्या ले सकते हैं,
या विवेक की मार्ग पर हम कैसे जा सकते हैं, विजडम के मार्ग पर, प्रज्ञा के मार्ग पर हम कैसे जा सकते हैं। और ये जो क्षणिक समाधियां दिन भर में लगती है, ये कुछ ज्यादा काम में नहीं आती। तो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। आई विल बी रेफरिंग टू बोथ द टेक्स्ट. Some things are explained nicely in one and some in the other. तो अभी, ओ भार्गवा, I shall now tell you what further conversation took place between Janaka and Ashtavakra. तो दत्तात्रेय इनसे कहते हैं, परशुराम से, कि आगे और क्या बातें हुई जनक राजा और अष्टवक्र के बीच में, ये मैं तुम्हें अब बताऊंगा। Ashtavakra asked, King, please tell me in greater detail what you call fleeting samadhi in the wakeful state so that I may follow it up in order to achieve enduring samadhi. तो वो क्या कहते हैं कि राजन, मुझे वो जो क्षणिक समाधि जो है, जो जागृत अवस्था में होती है, दोज मोमेंट्स ऑफ एब्सेंस ऑफ थॉट्स, इनके बारे में मुझे और बताओ, ताकि उनके बारे में सजग होते हुए मैं पूर्ण समाधि की तरफ जा पाऊं। ये वो पूछते हैं। अरे एंड जवाब देते हैं, ब्राह्मणा, लिसन, आई शैल टेल यू अबाउट समाधिज ड्यूरिंग वर्क। हाँ, तो काम करते समय कब कब हमारी समाधियां लगती है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। या जागृत अवस्था में हम कब कब समाधिवस्थ होते हैं, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। When a man is embraced for the first time by his new and beloved wife, then he does not know for a moment either the external or internal. हाँ, प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी कह लो, ये जब पहली बार शरीर इनका एक होता है, वो जो क्षण होता है, वो क्षण में न वो अंतर्मुख होते हैं, न वो बहिर्मुख होते हैं, न अंदर होते हैं न बाहर, बस जैसे कि उस क्षण में सब कुछ रुक गया हो, वो एक समाधि है। He does not know for a moment either the enter. He may not be overcome by sleep. He may not also be overcome by sleep or insensibility. That is called samadhi. न वो बाहर है, न वो अंदर है, और न वो सो गया है। ऐसा वो क्षण होता है जिसको समाधि कह सकते हैं। अब यहाँ पे नोट दिया है, द एक्सटर्नल रेफर्स टू प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। हाँ चारू जी, बाहर बहिर्मुख होना यानी क्या, और अंतर्मुख होना यानी क्या, यहाँ पे ये दोनों के बारे में वो बता रहे हैं। बाहर का ज्ञान होना यानी काल स्थल, मैं कहाँ हूँ, कब, ये क्या समय है। सो टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन. If we are oriented towards time, place and direction, then we are externally oriented. If we are oriented towards mental modifications like happiness and sorrow, then that is we are oriented towards the internal. बाहर का ज्ञान होना यानी काल, स्थल और दिशा, ये तीन चीजें आएगी, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। और अंतर्मुख होना या अंदर से अंदर, इंटरनली कनेक्टेड होना, हाँ, वो वहां पर आएगा ऐसे विचार जिससे सुख या दुख का एहसास हो। विचारों के कारण सुख दुख का एहसास, तो हम कहाँ है, अंदर है, अपने ही गम में खोए हुए है। गेट इट? दिस इज नाइसली सेड ओवर हियर। इसलिए यहाँ पे उन्होंने, दैट इज द 5th मंत्रा में, समाधि रुदिरित, एंड में देखो लास्ट वर्ड दिया है यहाँ पे, इसको हम समाधि कह सकते हैं। अगर आप देखोगे चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवे, 10 में हर मंत्र एंड्स विथ समाधि रुदिरित, समाधि रुदिरित से शब्द से, यानी इसे समाधि कह सकते हैं या ये अवस्था को समाधि कह सकते हैं।
ऑल राइट, सो ये थी दूसरी अवस्था, when there is the acquisition suddenly of something which was desired for a long time and ascertained as not attainable, then a man does not know for a moment either the external or internal. कब से मनोकामना पूर्ण होने की राह देख रही थी, और जब वो न्यूज मिलती है कि तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है, एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं होता, बाद में जल्लोष। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स फील्ड पे, हाँ, जीत गए, कैच पकड़ा या छोड़ा या जो भी है, जीत गए, उसके बाद एक पॉज होता है, वो प्लेयर भी ऐसे रुक के देख रहा है और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जीत गए करके। वो जो क्षण है वो समाधि का क्षण है, ठीक है। नाउ ही मे नॉट बी ओवरकम बाय स्लीप और सेंसिबिलिटी, वो निद्रा में भी नहीं है, हर अवस्था में निद्रा भी नहीं है, ऐसे बार बार मंत्र में कहा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड समाधि। If a man unexpectedly walking somewhere, fearless and with a happy mind, should suddenly see a tiger or the like equal to death, then he does not know for a moment either the external or the internal. He may not be overcome by sleep or insensibility. This is also called samadhi. तो एक क्षण के लिए बड़े कॉन्फिडेंस से चल रहा था, सेफ है, हैप्पी मूड, एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड सडनली टाइगर आ गया, डेंजर आ गया सामने, तो न वो अंदर है न वो बाहर है और न ही वो निद्रा में है। इस अवस्था को कहते हैं समाधि। इस हिसाब से तो जब अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तभी मेरे ख्याल से हम काफी लंबे समय तक समाधि में रहे। कम से कम एक 5-6 मिनट कौन क्या बोल रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रक का ड्राइवर उतर के आया, इतने लोग इकट्ठे हो गए, वो कुछ हमको बोल रहे हैं लेकिन हमारे कांच बंद है क्योंकि गाड़ी चालू थी, एसी चालू था, और हम बस ऐसे ही बैठे रहे कि हो क्या रहा है, डरे भी नहीं, घबराए भी नहीं, और समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं तो उनको बोल रही हूँ कि आप गाड़ी घुमा दो, आप थोड़ा सा रिवर्स ले लो। दूसरी बाजू से गाड़ी पूरी चप गई थी, टायर पूरा बेंड होके, वो उसका मैकविल सब बेंड बेंड होके निकल आया था, ऑयल फूट के बह रहा था, ये मुझे कुछ पता नहीं। ओनली नहीं, और मैंने दोनों की पोजीशन सेम थी और दोनों की कुछ पोजीशन फर्क से नहीं है। कहते हैं ना एक साथ समाधि नहीं 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 होती है। Yeah, now what he is saying makes sense to me because I have of the recent experience. All right, तो अचानक से डेंजर आ जाए तो एक क्षण ध्यान में नहीं आता, जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ समय तक ध्यान में नहीं आता ये क्या हुआ, राइट। और इसी को कहते हैं समाधि। उसके बाद वो कहते हैं when a man suddenly hears that his son or the like extremely dear to him, capable in household duty and having no illness is verily dead, then he does not know for a moment either the external or the internal. He may not also be overcome by sleep or insensibility. That is called samadhi. जवान पुत्र हमारे ग्रुप में हमने ये सब रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि जवान बेटा हमारे मेंबर का, और चला गया, तो ना तुम अंदर हो ना तुम बाहर हो, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, रोने का भी समझ में नहीं आता, या दुख कभी सेट इन नहीं हुआ, कभी कभी वो दुख सेट इन होने को 3-4 दिन भी लग जाते हैं कि क्या हुआ ये ध्यान में ही नहीं आता। ओके, तो ऐसे ऐसे स्टेट को भी समाधि कहते हैं। In the examples given in verses 4 to 11, the mind deprived of deliberation or thought constructs on the sudden occurrence of a very great rapture, satisfaction, fear, or sorrow becomes established in its own natural state at the beginning of such experiences momentarily. This is momentary samadhi. तो इसी को हम कहेंगे क्षणिक समाधि, समाधि रुधिरिक्त, राइट। आया ध्यान में यहाँ पे, इज इट क्लियर? जो भी हमने हर एग्जाम्पल में हमने देखा कि अचानक खुशी
या संतोष या भय या दुख, हाँ, तभी हम स्वाभाविक अवस्था में होते हैं। ना हम सुखी है ना हम दुखी है, हम हमारे स्वभाव में होते हैं। लेकिन सुखी और दुखी को हम स्वभाव समझते हैं, एक्चुअली नहीं। दोनों में नहीं होना, यही हमारा स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो आत्म भाव है। अभी जो बोला कंफ्यूज्ड नहीं ना? आया ना ध्यान में? द कॉन्शियसनेस इज जस्ट इज, Atma just is. There is no sorrow, there is no pain, no pleasure. All right, which is its natural state. Actually, we bring about movement in its natural state. The conscious state is absolutely stabilized, balanced, still, silent. We make noise in it. Our vrittis create fluctuations in it. All right. Moving on to the next mantra. Likewise, I shall tell you the occurrence of samadhi. Otherwise, also listen. There are samadhis in the intervals between waking, dreaming, and sleep. देखो, अभी उन्होंने कौन सी समाधियों के बारे में बताया? जीवन के ऐसी कुछ घटनाएं कि जब हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसे घटना समय या ऐसा हो जब रहा होता है, तब हमारे विचार जो रुक जाते हैं, ये समाधि की अवस्था बताए। अब वो समझाने जा रहे हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इसके बीच में कब समाधि लगती है। मतलब जागृत अवस्था बंद होना, स्वप्न का शुरू होना, स्वप्न अवस्था बंद होना, सुषुप्ति का शुरू होना, सुषुप्ति का बंद होना, स्वप्न का शायद शुरू होना, स्वप्न का बंद होना, जागृत शुरू होना। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इसके बीच में समाधि कब होती है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो कह रहे द मोमेंटरी, जस्ट लेट मी चेक, आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग। दिस इज mantra number, oh, I moved on to 12, okay, 19. So the momentary state free from thought constructs at the end of the waking state and before sleep, as also the one at the end of the sleep and just before waking, can be experienced by all through careful attention to those intervals. It may not be possible to do so in the intervals before or after dreaming, since one does not have any control on dreaming to enable him to direct his attention to such intervals. देखो, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी अभी हमने बीच में एफर्मेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, या इंटेंशंस के बारे में हम जब बात कर रहे थे, हमने क्या बात की कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर हमारा कोई ध्येय है, तो उसके बारे में सोने से पहले लेट दैट इंटेंशन बी योर लास्ट थॉट। सोने से पहले वो जो ध्येय है वो आखिरी विचार होने दो, और उठते ही वो पहला विचार होने दो। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि बिटवीन बिकमिंग अनकॉन्शियस एंड कमिंग इनटू कॉन्शियस स्टेट, जनरली हम कहते हैं बेहोशी यानी सुषुप्त से जागृत के बीच में हम सबकॉन्शियस में होते हैं, हमारा चित्त खुला होता है, और इसलिए उस समय किया गया प्रार्थना की गई इच्छा हमेशा पूर्ति होती है या पूर्ण होती है। सो दैट टाइम बिटवीन वेकिंग एंड स्लीप, बिटवीन स्लीप एंड वेकिंग, तो जागृत और निद्रा, और निद्रा से फिर जागृत, वो समय हमने का अगर हम ध्यान से उसको देखने की आदत डालें, तो हमारी खुद की समाधि की अवस्था हम महसूस कर पाएंगे। हम जग जाते हैं तो तुरंत, हमने ये भी बात की थी बीच में, व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, है ना? इसकी भी हमारी चर्चा हुई थी। मुझे याद है पहले मेरा थॉट हमेशा हुआ करता था, अरे कितने बज गए। एवरी डे दैट सेम थॉट, अरे कितने बज गए, यू नो, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे एंड दैट ट्रेन, सुबह वो 6-5 की ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आई हैव टू कैच इट, नॉट मिस इट। सो टाइम वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो द फर्स्ट थॉट वॉज ऑलवेज अबाउट द टाइम। फिर मुझे बहुत प्रैक्टिस करके उस आदत को तोड़नी पड़ी। तो ये जो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो दो बातें वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जागृत और स्वप्न के बीच में का जो गैप होता है, तुम जग गए हो, नींद में थे अब जग गए हो,
वो जो गैप है वो समाधि का है। तुम जगे हुए हो और ये तुम्हें नींद लगी, तो ये जो गैप है वो समाधि का है। उसी तरह से, ये पहली बात। दूसरी बात, तुम सो गए हो और अब स्वप्न शुरू हुआ, वो गैप को हम पहचान नहीं पाते। और अब भी स्वप्न खत्म हुआ और अब मैं गहरी नींद में जा रही हूँ, वो गैप को हम पहचान नहीं पाते। राइट? द स्टेट बिफोर ड्रीम एंड आफ्टर ड्रीम, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट। हाँ, जो लोग इसे पहचानते हैं, इसे कहता है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, व्हाट ड्रीमिंग, प्लासिड नहीं, व्हाट ड्रीमिंग, Lucid, lucid. लूसिड ड्रीमिंग। Lucid. लूसिड ड्रीमिंग, यस। ओके, जो स्वप्नों को भी जागृत अवस्था से कंट्रोल करते हैं और ये कर सकते हैं, इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। हाँ, आनंदी ये प्रैक्टिस करती थी ना मैम। हाँ, आनंदी ये प्रैक्टिस करती थी लूसिड ड्रीमिंग। वेरी, शी डिसाइड्स वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू विद द ड्रीम और शी वांट्स टू कम आउट ऑफ इट। ओके, सो वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ द ड्रीम स्टेट। हाँ, यू कैन गूगल दिस सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है लूसिड ड्रीमिंग। तो वो यहाँ पे ये कह रहे कि वो हम कब कैच नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है। राइट? So, yeah, it may not be possible to do so in the intervals before or after dreaming, since one does not have any control on dreaming to enable him to direct his attention to such intervals. आगे वो कहते हैं, for one seeing something at a distance with one pointed mind, the mind becomes prolonged or extended in space like a leech in a rows of grass. It consists of the appearance of the body in the body, and likewise it is of the nature of the object in the object. In the middle, perceive that mind called निर्विकल्प। ऑलराइट, देखो वो आपने वर्म देखा होगा, वो वर्म ऐसे शरीर उठाता है, फिर ये टिकाता है, फिर खुद को खींचता है, फिर उठाता है, फिर टिकाता है। इस तरह से वो आगे आगे आगे, कैटरपिलर या वर्म्स होते हैं ना, वो कैसे मूव होते हैं। तो माइंड जो हमारा है ना, हमारा माइंड माइंड नहीं रहता। हमारा माइंड जहां चला जाए वो चीज वो बन जाता है। अगर आपका माइंड एक एप्पल पे चला जाए तो आपका माइंड एक ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, यानी एप्पल बन जाता है। उसके ऊपर उसका ध्यान फुल्ली फोकस्ड, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उस क्षण के लिए वो चीज बन जाता है, क्योंकि वो उतना उसका अटेंशन उस चीज के ऊपर है। सो द माइंड टेक्स द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट फिक्सेस इट्स अटेंशन। When we are aware of the body, it takes the form of the body. जब हम अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारा मन हमारा शरीर बन जाता है। When we see a distant object, say the moon, it takes the form of the orb of the moon. और अगर हम चंद्र को देख रहे हैं और चंद्र पे केंद्रित है हमारा ध्यान, तो मन जो है ये चंद्र बन जाता है। The flitting of the mind from object to object is compared to the movement of a leech on rows of grass. It takes hold of the blade of the grass in front by extending its body and then leaves the hold of the previous one. देखो वर्म्स जो है ना, वो घास पे से चलते हैं तो आगे से वो आगे वाली घास को पकड़ते हैं, फिर पीछे को छोड़ते हैं, फिर आगे वाली घास को पकड़ते हैं, फिर पीछे को छोड़ते हैं। तो हमारा मन जो है विषय से विषय इस तरह से जाते रहता है। अभी एप्पल था, अभी और कुछ बन गया, अभी और कुछ बन गया। तो मन हमारा जिस पर केंद्रित होता है उसका रूप ले लेता है। Like that, the mind extends itself from the body to grasp the moon and then leaves it to hold on to the body. अभी तो मैं मेरे हाथ को देख रही थी और अभी मैंने चंद्र को देख लिया, तो हाथ ये मेरा मन था, अब चंद्र मेरा मन है। फिर हाथ पे ध्यान ले आती हूँ तो ये शरीर मेरा मन हो जाता है। इन द इंटरमीडिएट स्टेज इट डज नॉट ग्रास्प एनीथिंग, लेकिन हाथ पे से न ध्यान हटाकर चंद्र पे ध्यान ले जाना, इसके बीच में जो समय है ना, उस समय को वो कुछ नहीं पकड़ता। हाथ को पकड़ा था, फिर चंद्र को पकड़ा, लेकिन उसके बीच में
यहाँ से वहां जो गया उसके बीच का गैप जो है उसका क्या? हाँ, in the intermediate stage it does not grasp anything and is free from thought constructs. Attention to this intervals is results in samadhi. मैं अभी ये सोच रही थी, अब अगली सोच के पहले जो समय बीच में होता है, अगर मेरा ध्यान उस गैप पे चला गया तो मैं समाधि का अनुभव ले सकती हूँ. What is the use of many words in this matter? You having subtle reasoning, listen. तो ये सब इस विषय को लेकर इतने सारे शब्दों में मैं जो समझा रहा हूँ, तुम उसको सुनने के काबिल हो. अष्टवक्र कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सूक्ष्म बुद्धि है, चिंतन मनन करने की क्षमता है, और इसलिए ये मैं तुम्हें बताता हूँ. लिसन. ड्यूरिंग वर्क नॉलेज डज नॉट शाइन एज वन एंड द सेम फॉर एनीबॉडी. काम करते समय, हाँ, जो भी एक्टिविटीज उन्होंने बताई थी, तभी ज्ञान एक जैसा सबको ग्रहण नहीं होता. दिस वर्क और वर्ल्डली एक्टिविटी इज स्प्रेड विद द नेचर ऑफ अ मल्टीट्यूड ऑफ ब्रोकन परसेप्शन. कोई भी एक काम हम कभी भी एकाग्रता के साथ नहीं करते, उसमें बहुत सारे विचार और भावनाएं बीच बीच में आते रहते हैं. टूटता है कोई भी एकाग्रता हमारी, किसी भी चीज पर मन की एकाग्रता टिके नहीं रहती. आपने ट्राई किया है, हम लोग ने ट्राई किया है, मतलब शायद चर्चा भी हुई होगी हमारे अपने ग्रुप में, कि रोटी समय बनाते समय सिर्फ रोटी बनाने की कोशिश, मन में कोई विचार नहीं. नहीं किया हो तो कर देखो, बहुत मुश्किल है. एनी वर्ल्डली एक्टिविटी विदाउट योर माइंड, बॉडी एंड माइंड विल नॉट बी टुगेदर इन वन प्लेस. योग होता ही नहीं. बहुत प्रयास, बहुत प्रैक्टिस, एफर्ट के बाद वो अवस्था प्राप्त कर सकते हैं हम. ऑलराइट, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, फॉर दिस वेरी रीजन quite all the ascetics who propound philosophical doctrines describe the self or the intellect as one separated by different momentary cognitions. In the stream of such moments within it, the state free from thought constructs exists. हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, मन के बहुत सारी काम चलते रहते हैं, इन सब के बीच में जो पल होते हैं जहां पर एक भी विचार नहीं होता, उसको समाधि की अवस्था समझो. तो ये यहाँ पे उन्होंने फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स की जो बात की उसके बारे में एक नोट यहाँ दिया है. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट, सेल्फ इज ओनली अ सीरीज ऑफ मोमेंटरी कॉग्निशंस. तो बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि स्व तो हर पल होता ही है. वी आर कॉन्शियसनेस, वी आर ऑल द टाइम इन कॉन्शियसनेस. देर इज नो बर्थ, नो डेथ. बुद्धिस्ट लोग मृत्यु को नहीं मानते. वो कहते हैं हम तो कंटिन्यूटी में ही है ना, शरीर मर गए लेकिन मैं तो कंटिन्यूस हूँ. कॉन्शियसनेस इज अ कंटिन्यूटी. कन्नड़ा, कन्नड़ा इज इट, और कन्नद ऋषी, वैशेषिकचे कन्नद लेखक. ऋषी, हाँ ओके. हा. हाँ, कन्नद ऋषि बराबर है. वैशेषिक तत्व ज्ञान के कन्नद ऋषि कंसिडर सच अ सीरीज ऑफ मोमेंटरी कॉग्निशंस एज द धर्म और द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कॉल्ड बुद्धि और इंटेलेक्ट. कन्नद ऋषि ये कहते हैं, बाय द वे वैशेषिक शायद हम अभ्यासने को लेंगे. तो वो कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ये अटूट चलती है. हमारा जो स्व है, आत्म है, आत्म बुद्धि या आत्म कह लो उसे, वो कंटिन्यूस रहता है. उसी को समाधि कहते हैं. इन आइदर केस द निर्विकल्प स्टेट एग्जिस्ट इन द इंटरवल्स बिटवीन सच मोमेंटरी कॉग्निशन. हर दो अनुभूति के बीच में समाधि, हर दो अनुभव के बीच में समाधि होती ही है. हमारा ध्यान नहीं है, अब देंगे ध्यान. ऑलराइट, ओके. सो नाउ yeah,
I will move on to the 19th mantra. The Brahmin youth asked further, O king, why are all not liberated if their lives are so iridescent with momentary samadhi? If it if it be the enlighter of the unmanifest void in sleep, liberation is the direct result of unqualified samadhi. The self being pure intelligence, why does it not recognize itself and remain always liberated? है ना, तुम्हारे मेरे ये सवाल यहाँ पे पूछ लिया अष्टवक्र ने। वो कहते हैं कि क्षणिक समाधि अगर होती है, निद्रा में भी समाधि की अवस्था होती है, तो क्यों हमें मोक्ष का अनुभव नहीं होता, क्यों हम मुक्त नहीं रह पाते? ओके, जिंदगी हमारी मुक्त ही होनी चाहिए, क्यों बंधन की महसूस होती है या बंधनीय है, ऐसा हमें क्यों लगता है? राइट, दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। लिबरेशन इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनक्वालिफाइड समाधि। अगर समाधिवस्थ हम रहते हैं तो मुक्ति तो उसका परिणाम है। द सेल्फ बीइंग प्योर इंटेलिजेंस, व्हाई डज इट नॉट रिकॉग्नाइज इटसेल्फ? अगर ये हमारा जो स्व है या हमारी जो आत्मा है, ये अगर चेतना है, चैतन्य है, तो खुद को क्यों नहीं पहचानता? और क्यों जीवन भर या हमेशा के लिए मुक्त रहता? ऐसा वो क्यों नहीं करता? स्व को तो वो जानता है ना, तो स्व में क्यों नहीं रहता? डिड यू गेट द क्वेश्चन? या व्हाई डज वन डज नॉट रिमेन लिबरेटेड ऑल द टाइम? और दिन भर में तुम कह रहे हो इतने सारे घट होते हैं, घटक होते हैं, या इतने सारे समय होता है जहाँ पे हम समाधि का अनुभव चलते रहता है, तो ये हमेशा के लिए मुक्त क्यों नहीं रहता? Ignorance is dispelled by pure intelligence, which is samadhi, and this is the immediate cause of salvation. आप कह रहे हो अविद्या चैतन्य से दूर हो जाती है, चेतना से दूर हो जाती है। चैतन्य या चेतना भाव में आना यही समाधि है, और इसी से मोक्ष मिलता है। प्लीज टेल मी सो दैट ऑल माई डाउट्स मे बी सेट टू रेस्ट। ये बात क्या है, ये मुझे आप समझा के बताइए। ऑलराइट, तो राजा जनक उसे जवाब देते हैं। इंटरेस्टिंग है, हमारे अभ्यास में आया हुआ है, लेकिन वेरी ब्यूटिफुली पुट। आई विल टेल यू द सीक्रेट। देखो, इसका गुड़ मैं बताता हूँ। द साइकिल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल caused by ignorance, which displays itself as pleasure and pain, and yet is only a dream and unreal। देखो, जीवन मृत्यु के जो फेरे हैं, हम जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, असंख्य जन्म हम इस तरह से लेते रहते हैं। क्यों हम बार बार जन्म लेते हैं? अगर किसी भी जीवात्मा का जन्म हुआ है, यानी वो, उसका मतलब समझ लो, वो अविद्या अंधकार में है। अविद्या अज्ञान एक ही एकमेव कारण है जिसके वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। कैसे समझे कि अविद्या है? क्यों? कैसे दिखता है ये अविद्या? कैसे व्यक्त होता है? सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। If we are fluctuating between pleasure and pain, then we are 100% in ignorance, avidya, अज्ञान। समझा मैंने क्या बोला? Did you get it? Is it clear? अगर बार बार सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, तो तुम अविद्या में हो, तुम अंधकार में हो, तुम इग्नोरेंट हो। मुक्ति में न सुख है न दुख है। जन्म मरण के जो बंधन है, इस फेरे का जो बंधन है, यही वो बंधन है अविद्या, उसका मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। बीइंग सो द वाइज से दैट इट कैन बी एंडेड बाय नॉलेज। और ऐसा है इसलिए ही ज्ञानी कहते हैं
कि विद्या अगर मिल जाए, ज्ञान अगर मिल जाए, तो अविद्या अज्ञान का अंत ला सकते हैं। क्या मिल जाए? ज्ञान मिल जाए। तो अविद्या है, अज्ञान है, विद्या ले लो, ज्ञान ले लो, अंत कर दो। ओके, बट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज? लेकिन कौन सा ज्ञान? एक ही ज्ञान है जो हमें जन्म मरण के फेरों से बचा सकता है। विजडम born of realization, that is I am that, तत्वमसि, तत्वम असि, I am that, ये पर ब्रह्म ही मैं हूं, मेरा आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ये जानना, उसके पहले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि आना जरूरी है कि मैं कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हूं। ये ज्ञान, ये नॉलेज, ओनली वन नॉलेज। द मोमेंट आई स्टॉप सीइंग माई सेल्फ as a name, as a woman, as an Indian, as a Hindu, as this, as that, as a mother, as a daughter-in-law, mother-in-law, whatever. And when I start seeing myself as pure awareness or pure consciousness, I just am, तो समझ लो नॉलेज आ गया। इज दिस मंत्रा क्लियर? यहाँ पे और उसको थोड़ा सा देखो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन द नॉलेज ऑफ तत्वमसि या आई एम दैट, ये ज्ञान कैसे हो सकता है? एन एस्पिरेंट फॉर विजडम, जो विवेकिन है, जो प्रज्ञा विवेक प्राप्त करना चाहता है, उसको एस्पिरेंट कहते हैं। एन एस्पिरेंट फॉर विजडम first turns away from the pleasures of life and absorbs himself in the search of knowledge which he learns from a master. क्या करता है? सब तो सुख दुख के ये जो जंजाल है या जीवन के जो सुख दुख है, इन सब से मुंह मोड़ लेता है, गुरु से शिक्षा लेता है, और नहीं, अज्ञान के खोज में निकलता है और गुरु के पास सीखने के लिए बैठ जाता है। कौन सा शब्द याद आ रहा है? ज्ञान योग के 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप श्रवण। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? श्रवण। सगळी रडगाणी सोडून द्यायची, मन एकाग्र करायचं आणि गुरु वचन ऐकायला बसायचं। ऑल ऑफ अस आर डूइंग दैट थैंक्स टू यूट्यूब, राइट? एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ डे, राइट? तो ये हो गया श्रवण। अब दिस इज हियर से नॉलेज, लेकिन ये किसी और ने कहा हुआ है, ये किसी और ने कहा हुआ है। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये किसी और ने कहा हुआ है। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस इट, ही पॉन्डर्स ओवर इट एंड क्लियर्स हिज डाउट। लेकिन उसका अनुभव लेने के लिए सबसे पहले वो उसके बारे में सोचता है, और जो भी सवाल उठते हैं, शंका आती है, उस शंका को, सवालों को के उत्तर प्राप्त करता है और समाधान लेता है। ये क्या हो गया? दूसरा स्टेप। बोलो बोलो, आई कैन सी योर लिप मूवमेंट। मनन। मनन। राइट। हाँ, ज्ञान योग के 3 स्टेप्स है। फर्स्ट इज श्रवण, दूसरा है मनन, चिंतन मनन करता है। देन उसके बाद he applies the knowledge to himself and tries to feel his immortal being transcending the body, mind, etc. He succeeds in feeling his self within. और उसके बाद क्या हो जाता है? तो निधिध्यास, राइट? एकाग्र हो जाता है। जो सोचा है, सवाल पूछने के बाद जो पूरी तरह से मान्य है, now he believes in it completely, he tries to become one with it. तो सब मन, शरीर, हर चीज पे से ध्यान हटा के बस वो अपने आप में स्थित होने की कोशिश करता है। ये है निधिध्यास, एकाग्र होना। Later he remembers the Vedic teaching imparted by his guru that the self being unqualified cannot be differentiated from God. अब
निधि ध्यास करने के बाद, एकाग्र, स्व पे एकाग्र होने के बाद उसे याद आता है गुरु ने क्या कहा था कि आत्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, ब्रह्म पर ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, and experiences his unity with the universal self. This is in short the course of wisdom and liberation. इसको हम कहेंगे विवेक यानी ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राप्ति और निर्बीज समाधि, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना, ये पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करना, ये ज्ञान योग का मार्ग यहाँ पर समझाया गया है। इज इट क्लियर? हाँ, श्रवण मनन निधि ध्यास अच्छी तरह से बताया। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या होता है? अंधकार मिट जाता है, अविद्या अज्ञान समाप्त हो जाती है और जन्म मरण के फेरे से हम छूट जाते हैं। राइट? Shall I move on? Okay. Ignorance cannot be expelled by means of knowledge devoid of thoughts. For such knowledge is not opposed to anything whatsoever, including ignorance. Knowledge devoid of thoughts is like the canvas used in the painting. देखो, ज्ञान प्राप्ति जो हम करते हैं शब्दों के आधार से करते हैं। क्या विदाउट वर्ड्स तुम्हें ज्ञान मिल सकेगा? नहीं। लेकिन स्व का ज्ञान है, इसको शब्दों का आधारों की जरूरत नहीं है। विचार रोक देते हैं यानी शब्द को भी रोक देते हैं हम। राइट? ये जो आत्म ज्ञान है, यहाँ पे विचार या शब्द की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ? हाउ इज दिस? इसकी तुलना कैसे की है? नॉलेज डिवॉइड ऑफ थॉट्स, यानी एक कैनवस है जिस पर कोई पेंटिंग नहीं है, तो विचारहीन ज्ञान, नॉलेज डिवॉइड ऑफ थॉट्स, नो विचार पर ज्ञान है। राइट? सो unqualified knowledge is simple light, the objects are manifest by and in it. तो ऐसा जो ज्ञान होता है इसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होता है, सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ होता है, ये कहो, या उसमें कुछ भी नहीं है वो कहो, दोनों एक ही बात बनती है। यहाँ पे कोई शब्द, कोई विचार, कोई वाक्य नहीं है। ठीक है? कमेंट्री में वो कहते हैं द मिरर इज क्लियर एंड यूनिफॉर्म व्हेन देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्ट, द सेम अपीयर्स वेरिगेटेड बाय इमेजेस रिफ्लेक्टेड इन इट, so also the self is pure intelligence and clear when not contaminated by thought. मन में से अगर विचार हटा दिए जाए तो आपने ईईजी देखा होगा, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, ब्रेन का ईईजी। हाँ, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में कैसे जिगजैग 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 दिखता है। राइट? अल्फा बीटा वेव्स वगैरह होता है। अब समझ लो तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो तो मशीन कोई जिगजैग बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो उस पे कोई लाइंस नहीं होगी, बस वो जो ब्लैंक पेज है, वो जो कैनवस है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो आप हो और कुछ है ही नहीं, विचार है ही नहीं, तो प्रतिबिंब किसका गिरेगा? किसका भी तो नहीं। इस अवस्था को कहते हैं निर्विकल्प। When soiled by thoughts, it is सविकल्प। जब विचार होते हैं तो इसे चिंतन मनन करते हैं तो वो सविकल्प। अगर समझो ये विषय को लेके जब मैं गहरी सोच में चली जाती हूँ, वो मेरी सविकल्प समाधि बनती है। अगर कोई विचार नहीं है और शून्य में चले गए तो वो निर्विकल्प समाधि बन जाती है। इज इट क्लियर? हाँ, सविकल्प समाधि का हम काफी बार अनुभव लेते क्योंकि अभी बहुत सालों से अभ्यास कर रहे, आदत सी हो गई है। तो आसपास कुछ भी चलने दो, दिमाग में तो सब्जेक्ट ही होता है हमारा। तो सविकल्प का अनुभव हम हर पल वैसे भी ले ही रहे हैं।
right? So ignorance is only that knowledge which is called savikalpa, with thought and nothing else. That avidya exists in many ways in the form of cause and effect. तो ये जो अविद्या अज्ञान है, सविकल्प समाधि में भी अविद्या अज्ञान है ऐसा हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें विचार है और कुछ कहना नहीं है हमें, सिर्फ उसमें विचार है। तो ये जो अविद्या है या अज्ञान है, इसके अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे सविकल्प समाधि में एकाग्र चित्त है, तो उसका रूप अलग है, विचार है लेकिन एकाग्र है, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस थॉट्स, सिंगल सब्जेक्ट थॉट्स, नो मंकी माइंड जंपिंग हियर एंड देयर। तो इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। फॉर इग्नोरेंस इज ओनली द ओरिजिनल कंटेमिनेशन, एग्जिस्ट इन मेनी वेज इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और एक वो यहाँ पे कहते हैं कि कार्य कारण भाव के वजह से, क्योंकि हर विचार का कोई ना कोई परिणाम आने वाला है, परिणाम के हिसाब से फिर विचार आएगा, फिर परिणाम आएगा, फिर तो ये कार्य कारण भाव जो है, इससे हम छूट नहीं सकते। सूत्र नंबर क्या लिखा है? 30 हाँ, 30 30th सूत्र अगर आप पढ़ोगे तो देखो, बहुत सिंपल 2 वाक्य में वो कहते हैं, अज्ञानम सविकल्प क्या ज्ञान, आई एम सो सॉरी, अज्ञानम अज्ञानम सविकल्पाख्य ज्ञानमेव न चेतरत तद तदनेकविधम कार्यकारणात्मकतया स्थितम। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ कार्य कारण भाव, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। और ये पूरी दुनिया जो चलती है, ये कॉज एंड इफेक्ट पे चलती है, कार्य कारण भाव पे चलती है। तो ये जो कार्य कारण भाव है, उसके वजह से अविद्या है। और अगर ये कार्य कारण से निकलना है तो विचारों को रोकना होगा। ये मैं करूं या ना करूं, किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, अब हुआ तो अब क्या करूं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, द थियरी ऑफ कर्मा अगर आप जानते हो तो। Oh, it's time up. All right. But this is a good point to stop because अभी आगे सूत्र नंबर 31 से 31 to 34 इसको वो बहुत और डीप में समझाते हैं। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आगे अभी आएगी। व्हाट इज परोक्ष ज्ञान एंड व्हाट इज अपरोक्ष ज्ञान। अगर आपको पता हो तो अपरोक्ष अनुभूति नामक ग्रंथ आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। वेरी सो डायरेक्ट नॉलेज एंड इनडायरेक्ट नॉलेज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट वी विल डू इट टुमारो। ये आ गया ध्यान में? यस ममता, ये जो है, बोलो बोलो बोलो। टुमारो सैटरडे। अरे हाँ, ओके, यस, सैटरडे संडे छुट्टी है। हाँ, और मंडे थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करके मंडे चालू करेंगे। तो समझा कि क्यों हम जन्म मरण के फेरे में अटके हुए हैं? अविद्या अज्ञान के वजह से। अविद्या अज्ञान को जिंदा कौन रखता है? अविद्या को खत्म कौन नहीं होने देता, या अज्ञान को खत्म कौन नहीं होने देता? कार्य कारण भाव। तो हमने माया। माया, कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट, दैट द होल थिंग इज अ माया, एवरीथिंग इज माया अल्टीमेटली, राइट? लेकिन उसमें भी वो चलता है। और ज्ञान कौन सा? तत्वमसि, आई एम दैट, ये वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान अगर हमें हो जाता है तो हम मुक्त हो सकते हैं विद फ्रॉम द साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऑल गुड? Yeah, I'm enjoying it more and more. वैसे there are only 22 chapters. We are already on the 17th one. Alright, 1 chapter per day शायद हो जाएगा next week अपना। तो त्रिपुरा रहस्य गेट्स फिर मतलब खत्म हो जाएगा, फिनिश? ज्ञान खंड फिनिश, या
Okay, so anybody wants to add anything to this? कहना चाहते हो कुछ? All good? रुकते हैं? All right? हो Okay. Enjoy your weekend and I will Yeah, see you you on too. Thank Monday. you.